और अगर रेट ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में थोड़ा भी पता है ना तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत इजी बनाए हैं। क्योंकि रेट ऑफ प्रोहिबिशन और सरसरी दो रेट होती हैं जिनमें थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है लोगों को, और दोनों अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर लेने से रोकने के लिए, या फिर जो ऑर्डर ले लिया उसको क्वैश करने के लिए होती है सरसरी। तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह कोर्ट लिखा हुआ है, बाकी जगह गवर्नमेंट ऑफिसर पार्लियामेंट ही लिखा हुआ है, तो आराम से सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी स्पीड में होने चाहिए, क्योंकि जिन क्वेश्चनों में आपको ट्रिक वगैरह वो लगानी है ना, उनके लिए टाइम बच जाता है, इसमें सोचना नहीं है ज़्यादा। 84th क्वेश्चन जो है, इसमें ये कह रहा है कि एसटी जो कम्युनिटी होती है उसको डिक्लेयर करने के लिए गवर्नर, पहला जो ऑप्शन है कि गवर्नर रिकॉग्नाइज करता है। पहला तो यह है कि सिंपल सी बात है कि सबसे पहली लिस्ट प्रेसिडेंट ने बनाई थी नोटिफाई करके, उसके बाद जो भी लिस्ट में इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है वो पार्लियामेंट करता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, पॉलिटी की बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। पहला स्टेटमेंट हटाओगे, दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नन ऑफ द अबव बहुत कम होता है। ठीक है, बट देख लो भाई कि कॉमन सेंस है उसमें कुछ, मतलब उसको एक ऊपर सरसरी नज़र से देख लिया करो, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ही बिजार स्टेटमेंट है, नीदर वाला आंसर ही हो जाए। बट ज़्यादातर चांसेस में नन ऑफ द अबव बहुत कम होता है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज एसटी इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। सही बात है भाई, एक स्टेट में वो शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर हो सकती है, दूसरे स्टेट में ना हो। और कभी कभी मतलब उस स्टेट की पॉलिटिक्स भी होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से स्टेट वाइज डिक्लेयर वो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट में डिक्लेयर होगी तो ऑल ओवर इंडिया वो एसटी कम्युनिटी है। ठीक है, तो उससे कोई उस स्टेटमेंट में वो नहीं है, लॉजिक है, तो बी आंसर हो जाएगा। 85th क्वेश्चन जो है उसमें, और क्या होता है ना, पॉलिटी के क्वेश्चन में ज़्यादातर टफ नहीं आते, वो उनमें ना वो स्टेटमेंट में खेल जाते हैं। जैसे इसमें जो पहला ऑप्शन है कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे एनुअल फाइनेंस फाइनेंस स्टेटमेंट वो ले डाउन करते हैं। लेकिन क्या है ना कि आप बहुत स्पीड में कर रहे हो वहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा आपका दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे साथ भी हुआ है एक दो बार कि आप स्टेटमेंट को इतना एकदम दिखता है, अरे हाँ ये तो सिंपल सी है, तो आप मान लेते हो। इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चन में ज़्यादातर सावधान रहना कि स्टेटमेंट पढ़ते समय ना ये देखना कि वर्ड्स घुमा देता है। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कर दिया प्रेसिडेंट की जगह, तो गलत हो गया, तो फर्स्ट गलत होते ही नन ऑफ द के चांस कम है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बताइए सेकंड ऑप्शन की नो डिमांड फॉर ग्रांट। भाई उसके बिहाफ, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ले डाउन करते हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट भी होती है बजट में, तो वो उनकी रिकमेंडेशन के बिना नहीं आएंगी, तो बी आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि बुक का है, वैसे बहुत फेमस बुक थी भाई, भारत मैटर्स, काफ़ी टाइम न्यूज़ में थी, प्राइम मिनिस्टर वगैरह लॉन्च पे थे। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं पता है तो ये है द इंडिया वे, द भारत मैटर्स, दो नाम दिए हैं उन्होंने। ठीक है, कि दोनों में ये पता चल रहा है कि फॉरेन पॉलिसी या इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे एक तरह से प्रोजेक्ट करने के लिए लिखी गई होगी बुक, नाम से पता चल रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी वाला बंदा ही करेगा वो, तो सुब्रमण्यम जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, वही लिखेंगे किताब। ठीक है, बाकी के जो नाम है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, शशि थरूर अपोजिशन में है इस टाइम पे, है ना, तो इसलिए सुब्रमण्यम जयशंकर वैसे भी मार दोगे आप, ऑप्शन है। 87th क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, इसी की वजह से ब्रिक्स में जो शामिल होने वाला था, ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ था। पहले ये था कि 6 नेशन ब्रिक्स का पार्ट बनेंगे, लेकिन उसमें से 5 ही हुए थे, अर्जेंटीना बैकआउट कर गया था। वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और ये सब चल रहा है। सूडान में उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है और आर्मी है, उनके बीच में लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी ये दोनों चीज़ें। आप वैसे यूट्यूब वगैरह भी देखते हो सोशल मीडिया पे, तो ये सब चीज़ें दिख जाती हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि नेटो की मेंबरशिप चली गई टर्की की। मतलब आपको पता है कि न्यूज़ में ये चल रहा था कि स्वीडन 32nd मेंबर बनने वाला है नेटो का, तो टर्की उसमें अपोज कर रहा था उसको, तो वो फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर 32nd मेंबर बन गया स्वीडन। ठीक है, तो टर्की एक ही नॉन यूरोपियन कह सकते हो कंट्री जो नेटो का पार्ट है, तो इसलिए ओनली 2 पेयर्स हो जाएंगे। मैंने बताया था 3 होंगे, तो उनमें से या तो 2 पेयर करेक्ट होते हैं या 1 पेयर करेक्ट होता है, ऑल 3 के चांसेस बहुत कम होते हैं पेयर्स वाले में ज़्यादातर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।